अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैं आपको सिखा रही हूँ फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। और आज है हमारी क्लास डे 11 जिसमें मैं आज आपको ब्लश के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। ब्लश ब्लश लगाने से मेकअप पे बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस वाली फील आती है और ब्लश आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और आपको भी मेरी तरह ब्लश पसंद है बट आपको लगाने नहीं आता है, तो मैं आज आपको ए टू जेड ब्लश के बारे में पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ब्लशेस को अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि इनहेंस चीक, लिफ्टेड और सन किस ब्लश। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनहेंस चीक वाला ब्लश हम कौन से फेस के ऊपर लगाएंगे, जो लिफ्टेड वाला ब्लश है हम वो कौन से फेस के ऊपर लगाएंगे, और जो सन किस्ड वाला ब्लश है हम वो कौन से फेस के ऊपर लगाएंगे। मैं आप मतलब अलग अलग फेस शेप के अकॉर्डिंग मैं आपको अलग अलग ब्लश लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसको आपने फाउंडेशन के बाद अप्लाई करना है, पाउडर लगाने से पहले। और अगर आप इस तरह के पाउडर वाले प्रोडक्ट यूज करोगे कोई भी, तो आपको ऐसे वाले प्रोडक्ट पाउडर सेटिंग के बाद यूज करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पाउडर सेटिंग नहीं की हूँ, यहाँ पे मैं बस फाउंडेशन लगा के बैठी हूँ। तो यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ब्लश लगाने के अलग अलग तरीके। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इनहेंस चीक। तो मेरे तो ऑलरेडी बहुत, देखिए ये जो है एप्पल ऑफ द चीक्स ऑलरेडी बहुत इनहेंस है, लेकिन अगर किसी का फेस चपटा होता है और उनके ये वाला पार्ट नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा हम इनहेंस करने के लिए ये वाला ब्लश लगाते हैं। तो क्रीम ब्लश मैं इस तरह से ब्रश पे लूंगी और सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करूंगी इस तरह से। आपको ऐसा नहीं कि पूरा गोल और डार्क चुटकी जैसा ब्लश नहीं लगाना है, इसको ब्लेंड करना है और थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में हम ब्लेंड करेंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे जो है हमारा जो फेस है, हमारा जो फेस के चीक्स है वो थोड़ा सा इनहेंस होते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी होगी ब्लेंडिंग की। ब्लश की क्वांटिटी आप एक ही बारे में बहुत ज्यादा मत ले लेना, नहीं तो फिर आप एकदम बंदर जैसे बन जाओगे। इस तरह से देखिए, ये यहाँ तक नहीं लगाई हूँ मैं, देखो। तो ये वाला जो मेरा चीक्स है इससे ज्यादा लग रहा है ना, तो मेरा तो ऑलरेडी चीक्स ज्यादा है, लेकिन ये वो लोग लगाएंगे जिसके एकदम चपटे चीक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फेस में बिल्कुल भी फैट नहीं है, एकदम चपटा आपका फेस है, तो आप इस तरह से जब इनहेंस चीक वाला ब्लश लगाओगे आपका जो फेस है वो थोड़ा सा मोटा मोटा लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हंसेंगे तो थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। ऐसे वाले ब्लश आप लगा सकते हो स्क्वायर और डायमंड फेस पे। ठीक है, स्क्वायर और डायमंड फेस पे, क्योंकि स्क्वायर फेस भी इधर से चपटा ही होता है और जो डायमंड फेस है उनके भी पूरे ही शार्प हड्डियां निकले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला ब्लश आप स्क्वायर और डायमंड फेस के ऊपर लगाएंगे। सेकेंड है हमारा लिफ्टेड ब्लश। लिफ्टेड ब्लश हम लगाते हैं राउंड फेस पे, ओवल फेस पर, इस तरह से जो भरा भरा एकदम चब्बी चब्बी चीक्स जिसके, जैसे कि अभी मेरा जो फेस है वो राउंड है और मेरे को बहुत यहाँ पे फैटी फैटी है, तो मैं ऐसा वाला ब्लश नहीं लगाऊंगी, मैं लिफ्टेड वाला ब्लश लगाऊंगी। ठीक है, तो लिफ्टेड वाला ब्लश हम कैसे लगाते हैं देखिए। ब्लश जो है वो मैं यहाँ से करूंगी, अपर ऑफ द ईयर से इधर करूंगी, मतलब नोज की एंडिंग जहां पे है वो एरिया रहेगा और ऊपर की तरफ हम जाएंगे कान के पास। ठीक है, और एंड कहाँ करेंगे हम, आइस की एंडिंग। तो आपको इस तरह से हाथ रखना है और यहाँ पे टिक करना है कि इसके आगे आपको नहीं आना। ठीक है, तो वो लिफ्टेड होगा, इसके आगे नहीं आना है और इधर ऊपर लगाना है ऐसे। ठीक है, वैसे ऐसे इस तरह से, और इसको इधर ही ब्लेंड करेंगे, इधर ही ब्लेंड करेंगे इस तरह से। तो जो ब्लश है वो आप लगाओगे, इसको इधर ही ब्लेंड करेंगे, आपको बहुत यहाँ तक नहीं आना है, अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे ज्यादा चीक्स दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा और भी फैटी दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा वो थोड़ा सा लिफ्टेड लग रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस। तो ऐसा वाला ब्लश जो है आप वो चपटे गालों के ऊपर लगाएंगे, ऐसा वाला जो ब्लश है आप वो राउंड चबी चिक्स के ऊपर लगाएंगे ताकि इसमें लिफ्टेड इफेक्ट आ जाए। ठीक है, और थर्ड है हमारा सन किस्ड ब्लश। सन किस्ड ब्लश में आपको पूरा अप्लाई करना होता है, नोज भी। आइए बताती हूँ मैं आपको कैसा होता है वो। अब यहाँ पे तो अप्लाई कर दिया, इधर भी यहाँ तक, फिर यहाँ से, फिर नोज,
फिर ये पूरा ऐसा। तो ये हो गया हमारा सन किस्ड ब्लश। थोड़ा सा चीक पे भी लगा। सन किस्ड ब्लश एकदम, अगर आपको मेकअप में सिर्फ ब्लश ही लगाना है, आई मेकअप लिपस्टिक न्यूड रखना है, आपका कोई डे फंक्शन है और आप सिर्फ ब्लश लगाना चाहते हो, तो आप ये वाला ब्लश आराम से लगा सकते हो। इस तरह से देखिए, ये जो पूरा डब्ल्यू बनाना है हमको, ऐसे डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू हम बनाएंगे तो वो है हमारा सन किस्ड ब्लश। तो देखिए ये हो गया हमारा सन किस्ड ब्लश। मतलब एकदम बहुत ज्यादा अगर आपको ब्लश पसंद है या फिर आपका कोई डे फंक्शन है और आप सिर्फ ब्लश लगाना चाहते हो, तो इस तरह से आप पूरा ब्लश लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सन किस्ड ब्लश। और ये हम लगाते हैं हार्ट शेप के ऊपर और लॉन्ग शेप। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने ये क्रीम ब्लश यूज किया। तो अगर आपको पाउडर ब्लश यूज करना है तो आप कैसे करेंगे? तो पाउडर सेटिंग के बाद हमको पाउडर ब्लश यूज करना होता है। कभी भी याद रखिए, ब्लश इनेबल की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसको आपने पाउडर सेटिंग के बाद ही यूज करना है। इस तरह से ब्लश का ब्रश लेंगे, एक राउंड फ्लफी। पहले ब्रश इस तरह से पिक करेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद हल्के हाथों से ऐसे टैप टैप करके ऐसे ब्लेंड करेंगे। गोल गोल ब्रश चलाना है, बट टैप टैप राउंड राउंड, टैप टैप राउंड राउंड। इस तरह से ऊपर की तरफ हमको ब्लश लगाना है, ऐसे नीचे की तरफ नहीं आना है, ऊपर की तरफ हमको ब्लश लगाना है। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट भी यहीं से करना है, यहीं से इधर नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, और ब्रश की जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरह से हमको ब्लश को अप्लाई करना होता है। धीरे धीरे जो है आपको कवरेज बिल्डअप करनी है, फिर थोड़ा सा लेना है, फिर डस्ट ऑफ करना है, फिर हल्का हल्का टैप 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 टैप, फिर ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, फिर लेना है, फिर टैप टैप टैप, फिर देखिए इधर ऊपर से नीचे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो मैंने आपको बता दिया कि फेस शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे ब्लश लगाएं, ब्लश के कितने टाइप्स होते हैं, और पाउडर ब्लश कैसे अप्लाई करें, और क्रीम ब्लश कैसे अप्लाई करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम ब्लश का शेड कैसे पिक करें। जी हाँ, हमको स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी ब्लश का शेड पिक करना होता है। जैसे कि ब्लशेस में हमारे ऐसे अलग अलग शेड्स आते हैं, ऐसे पिंक कलर के ब्लशेस आते हैं, ऐसे पीच कलर के ब्लशेस आते हैं। तो कौन सा ब्लश का शेड हम कौन से स्किन टोन के ऊपर लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। हमारी जो स्किन टोन है वो होती है फेयर, मीडियम, डार्क। ठीक है, फेयर मतलब गोरा, मीडियम मतलब बीच का, डार्क मतलब काला। फेयर, मीडियम, डार्क। तो गोरे, मीडियम और काले लोगों के ऊपर हम कौन सा ब्लश का शेड पिक करेंगे? देखिए, जो फेयर पीपल्स होते हैं उनके ऊपर हम ब्लश का शेड्स पिक करेंगे। जितने भी ब्लश में पीच शेड्स है, पीच से लेके लाइट पिंक तक के जितने भी शेड्स हैं, हम ऐसे वाले शेड्स यूज करेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, और मीडियम कॉम्प्लेक्शन के ऊपर हम यूज करेंगे लाइट पिंक से लेके पिंक तक। ठीक है, जितने भी बीच के शेड्स हैं, लाइट पिंक से लेके पिंक तक, इसमें पीच कोई शेड नहीं है, लाइट पिंक से लेके पीच तक जितने भी शेड्स है वो हम यूज करेंगे मीडियम स्किन टोन के ऊपर। और पिंक से लेके डार्क पिंक पर्पलिश तक जितने भी शेड्स है वो हम यूज करेंगे डार्क स्किन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन डार्क है, उनके ऊपर डार्क कलर ही लगाएंगे तो दिखेगा। अगर हम डार्क स्किन के ऊपर ऐसे वाले पीच शेड्स अगर लगा देंगे तो वो तो नजर ही नहीं आएगा। और अगर बहुत फेयर जिसका स्किन है और उसके फेयर स्किन के ऊपर ऐसे वाले डार्क ब्लश लगा देंगे तो फिर तो दोनों बंदर ही लगने वाले हैं ना। तो इस तरह से हमको स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी ब्लश लगाना। तो आइए मैंने इसको बोर्ड के ऊपर लिख दिया और आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। फेयर, मीडियम, डार्क स्किन के ऊपर हम कौन से शेड्स लगाते हैं? ब्लश, पीच और डार्क पीच, जितने भी पीच वाले शेड्स है हम वो लगाते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। और मीडियम स्किन टोन के ऊपर हम लगाएंगे लाइट पिंक से लेके डार्क पिंक तक, जितने भी बीच में शेड्स आएंगे वो सारे हम लगाएंगे मीडियम स्किन टोन के ऊपर। और जो डार्क स्किन टोन के ऊपर हम लगाएंगे डार्क पिंक से लाइट पर्पल, पर्पलिश तक के जितने भी शेड्स हैं वो सारे हम यूज करते हैं डार्क स्किन टोन के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ब्लश का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो कॉन्टोर कंसीलर के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो ब्लश का होता है, और इसके बाद मैं आपको हाइलाइटर के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको आपके घर तक सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में प्रेजेंट करना है। तो मैं आपको ये सारे सीरीज खत्म होने के बाद
आपके घर तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं क्लास डे 12 में, जिसमें मैं आपको हाइलाइटर के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।